नीति वचन उसका 23वां, उसका 30वां वचन, 23 का 30। थैंक यू जीसस। उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं, उनकी जो दाखमधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाखमधु ढूंढने को जाते हैं। ये वचन अगर सिंगल वचन लिया जाए तो समझ में आने वाला वचन नहीं। और कल मैं एक प्रार्थना कर रहा था, जैसा परमेश्वर ने बोला, कहा 2020 में उन्होंने बोला था कि 2021 में वो कुछ नया करेंगे, अपने आत्मा की नई भरपूरी को वो डालेंगे इस पृथ्वी पर, अपने लोगों के जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के, अपने बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक होने देंगे। और अब तक जैसा काम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा प्रकाशित नहीं हुई, वैसी महिमा प्रकाशित होगी उनके बच्चों के द्वारा। और इसी विषय को लेकर मैं कल प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु वो गाढ़ा अभिषेक हमें चाहिए, मुझे चाहिए, मेरी कलीसिया के भाई बहनों को चाहिए, जो लोग आपकी महिमा करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, जो लोग चाहते हैं कि बहुतों को सुसमाचार सुनाए, बहुतों की जिंदगी बचाए, उनके लिए प्रभु जी ये चाहिए। तब प्रभु ने इस वचन की ओर इशारा किया कि उस स्थिति को, उस अभिषेक को पाने के लिए क्या करना है। तो ये जो वचन है, ये एक शराबी व्यक्ति के लिए वचन है और ये नकारात्मक वचन है। जब 29 से आखिरी तक पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये शराब के खिलाफ में एक शराब न पीने की सलाह देने वाला वचन है, या शराब पीने से क्या नुकसान होता है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन जब मैंने इस पद की ओर प्रभु ने मुझको आकर्षित किया तो मैं सोचने लगा क्या है। तो इफिसी 5:18 में लिखा है कि दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि उससे लुचपन होता है। ये पर्दे को ना उधर करो, पर्दे को उधर करो, ये बार बार इधर आ रहे हैं। दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और हमेशा जब हम आत्मा की परिपूर्णता की बात बोलते हैं तो जरूर हमारे जहन में, जब हम परिपूर्णता के विषय में सोचते हैं, और कई बार मैंने उसको प्रचार किया, हमारे जहन में एक शराबी का चित्र आता है। ये शराबी किस प्रकार से शराब में डूबा रहता है, वो हर वक्त शराब ढूंढता है, शराब की उपस्थिति उसको ठीक लगती है, शराब की बदबू उसको ठीक लगती है, शराब में डूबे रहना ठीक लगता है। ये एक शराबी का चित्र है और ये नाश होने वाले व्यक्ति का चित्र है। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो जब आत्मा के मतवालेपन को प्राप्त करेंगे, इससे नुकसान नहीं होगा। जब हम आत्मा के मतवालेपन को प्राप्त करेंगे तो पवित्र आत्मा का काम है कि वो यीशु मसीह को प्रस्तुत करे। तो यीशु कौन है? तो जो यीशु के बारे में हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों में, वहां पर लिखा है वो धर्म है, वो छुटकारा है। और जब हम कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय में देखेंगे, वहां पर लिखा है वो बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसमें पाए जाते हैं। बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसमें पाए जाते हैं। और नीति वचन की किताब बुद्धि की महिमा करती है, बुद्धि श्रेष्ठ है बताती है। नीति वचन सब बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि कहां से मिलती है? यह बुद्धि परमेश्वर की ओर से दी जाती है। और नए नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। इसलिए 2 कुरिन्थी 3 अध्याय के 5 और 6 पद में पौलुस ने बोला कि हम इस योग्य नहीं कि अपनी ओर से हम किसी बात का विचार कर सकें, लेकिन हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हम आत्मा के सेवक हैं। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी जिंदगी में जितना गाढ़ा होगा, जितना गाढ़ा होगा, जितना गाढ़ा होगा, यीशु मसीह को का प्रकाशन हमारे पास उतना अधिक होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतनी अधिक होगी, उतनी अधिक होगी। तो प्रभु का भी जब अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से, यीशु मसीह इस सामर्थ्य को मेंटेन करने के लिए वो प्रतिदिन वो भोर को उठकर प्रार्थना में जाते थे और देर तक प्रभु के चरणों में बैठा करते थे। और उनके बारे में मैंने बहुत प्रचार किया, उनकी मिनिस्ट्री बारे में। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इस वचन ने मुझको आकर्षित किया, नीति वचन उसके 23 के 30 में, कि हमें भी अगर आत्मा के गहरे अभिषेक को पाना है तो लिखा है वहां पर कि वो जो देर तक दाखमधु पीते हैं, माने देर तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर पवित्र आत्मा को पीना है, क्योंकि पवित्र आत्मा को जल बोल गया। आज मेरा प्रचार भी उसी से रिलेटेड है, जो मुख्य प्रचार है। लिखा जो क्या, फिर से पढ़ दें 23 के 30 को।
उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। तो 29 पद को पढ़ दें ताकि मैं थोड़ा क्लियर कर सकूं। कौन कहता है हाय, कौन कहता है, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती, किसकी आंखें लाल हो जाती, कौन मतवाला हो जाता है, कौन गिरता पड़ता है, कौन झगड़ा करता है, किसकी आंखें लाल। तो वो उसमें लिखा है कि वो जो दाख मधु देर तक पीते हैं और मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने में जाते हैं। इसको हम पवित्र आत्मा को उपस्थिति से जोड़े कि देर तक प्रभु के चरणों में बैठे और गाढ़ी उपस्थिति को ढूंढे, गाढ़ी उपस्थिति को, उसी से बुद्धि मांगे, उसी से समझ मांगे, उसी से अनुग्रह मांगे और लगातार तुम बढ़ते रहे। तो आइए ये वक्त है, हम जानते हैं स्तुति द्वार है, धन्यवाद द्वार है, स्तुति द्वार है प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए। तो आइए इस वक्त अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें प्रभु वास्तव में आज मुझे छू लें और आत्मा के एक नया आयाम में ले जाए ताकि मैं पवित्र आत्मा से मतवाला हो जाऊं, मतवाली हो जाऊं। थैंक यू जीसस। रब ने कहा अलमाइटी जीसस, वर्शिप कहा थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। जीवन के कर्ता, जीवन के सोते, जीवन के राजा, जीवन के स्वामी, आपके पवित्र नाम को विमल है। अद्भुत और महान परमेश्वर, करुणा सामर्थ्य प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। लगातार 2-3 दिन से प्रभु एक नाम को देना, इस वक्त भी बोला मुकेश करके एक नाम को प्रभु दे रहे, मुकेश। और प्रभु चाह रहे हैं कि वो अंधकार में से बाहर निकले, प्रभु की ज्योति में। और गायत्री करके एक नाम को फिर प्रभु बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि गायत्री से यीशु मसीह से पूरा छुटकारा दे सकते हैं, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं, वो यीशु की ओर लगातार ताकते रहे। थैंक यू जीसस। सब अदब यीशु मसीह के साथ सब अदब मगनाद दी अंधकार की शक्तियां तुम्हें निगल नहीं सकती, भयानक दिखाई दे सकती है लेकिन तुम्हें निगल नहीं सकती, वो तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास ज्योति है, तुम्हारे पास ज्योति है। और ज्योति अंधकार पर प्रबल होती है, बाइबल कहती है ज्योति अंधकार पर प्रबल होती है, इसलिए तुम्हारे पास ज्योति। तुम मत डरो, मत घबराओ, ये मत सोचो कि मैं बुरे सिचुएशन में हूँ या मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा सोचना बंद करो। यीशु की ओर ताको, उसको महिमा दो और अंधकार मिटता चला जाएगा, प्रकाश गाढ़ा होता चला जाएगा, प्रकाश फैलता चला जाएगा, प्रकाश गाढ़ा होता चला जाएगा और अंधकार मिटता चला जाएगा और तुम अपने जीवन में जय को देखने पाओगे। थैंक यू जी, जय को देखने पाओगे, जय को देखने पाओगे, जय को देखने पाओगे, जय 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 को देखने पाओगे। थैंक यू जीसस। और राजेश से प्रभु इसी बात को राजेश से प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो ज्योति है उसी की ओर लगातार ताकते रहो, प्रकाश बढ़ेगा, अंधकार मिटेगा, प्रकाश बढ़ेगा, अंधकार मिटेगा और तुम जय को देख पाओगे। इसलिए अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में लाओ, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के चरणों में समर्पित करो। थैंक यू जी, वो तुम्हारा प्रभु है, वो तुम्हारा सृजनहार है, उसे ने तुम्हें रचा है, उसे ने तुम्हें बनाया है, वो तुमसे प्यार करता है और चाहता है कि तुम उसके चरणों में अपने जीवन संपूर्ण रीति से समर्पित करो ताकि वो तुम्हें अनंत जीवन दे और अनंत खुशी दे और इस जगत में भी वो तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी सारी सकैती को तोड़ेगा और तुमको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस, हम आपकी तारीफ करते हैं, यीशु मसीह हम आपकी तारीफ करते हैं, राजा धराज हम आपकी स्तुति करते हैं, पवित्र परमेश्वर हम आपके नाम को करते हैं। आप हमारे बल हैं, प्रभु से बोलिए आप हमारे बल हैं, आप हमारी सामर्थ है, आप हमारे अनुग्रह हैं, आप हमारे दया हैं, आप हमारी करुणा है, आप हमारी शांति है, आप हमारे उद्धार हैं, आप हमारी क्षमा है, आप हमारे नए जीवन है, आप हमारे खुदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। आपने हमें नए सिरे से जन्म दिया है, प्रभु हमें धर्मी ठहरा है, प्रभु जी अपनी धार्मिकता में प्रदान की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं जी, परमेश्वर से आपने हमारा मेल मिलाप कराया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जो घृणित थे, हम जो पापी थे, हम जो दूर थे, प्रभु जी आपने हमें परमेश्वर के प्यारे में तब्दील किया। प्रभु जी आप प्रभु जी हमें खुदान परमेश्वर का प्यार उपलब्ध करा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के गहरे और सामर्थ के अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहनों को आप अपनी महिमा के लिए खड़ा करते हैं, चुना है प्रभु जी उनके व्यक्ति के जीवन से
उनके सेवकाई से प्रभु जी, उनके धन से प्रभु जी, आपको महिमा मिले प्रभु जी। तो होने दे ऐसा हो प्रभु जी, होने दे ऐसा हो प्रभु जी कि हर एक का अभिषेक आज गाढ़ा हो प्रभु जी, हर एक गाढ़े अभिषेक में प्रवेश करे, हर एक का अभिषेक गाढ़ा हो और आपने काम शुरू कर दिया है। इस वक्त आपने अपने अभिषेक को गाढ़ा करना शुरू किया। आपका धन्यवाद, 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 आपका धन्यवाद। गाढ़े अभिषेक के लिए धन्यवाद, गाढ़े अभिषेक के लिए धन्यवाद, गहरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य अभिषेक के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य अभिषेक के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य अभिषेक के लिए धन्यवाद। आप ब्रेस्ट कैंसर से चंगाई दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मखना था जो भी इस समस्या से पीड़ित है, ब्रेस्ट से संबंधित समस्या से पीड़ित है, अपने हाथों को रखे, प्रभु को धन्यवाद करें। हर एक जीवन टूटे पिता आपकी उपस्थिति में, शैतान का हर एक जीवन टूटे, लोगों की जीवन टूट के गिर जाए, नष्ट हो जाए, बिखर जाए, खत्म हो जाए। प्यारे प्रभु जी, यीशु के नाम से शैतान के द्वारा लाया गया सारा जीवन टूटे, सारी सकतियां टूटे प्रभु जी, सारा भ्रम टूटे मेरे प्रभु पिता, खुदा यीशु के नाम से पिता। आज से अगर उनको पाने से रोकने वाली हर एक ताकत लोगों की जीवन से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। सारा विश्वास टूटे प्रभु जी, सारा संदेह टूटे प्रभु जी, सारा भ्रम टूटे प्रभु जी, वचन के द्वारा भाई मिले तब जी लोग लगातार बढ़ते जाए। थैंक यू फादर, वी ग्लोरीफाई बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां चली जाए। धन्यवाद हम आपकी तारीफ करते, पवित्रता हम आपकी प्रभु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। और मेरे मन में आया कि पवित्र आत्मा का अभिषेक के समय कुछ बातचीत प्रभु ने मेरे मन में डाली, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बीते शुक्रवार को उद्धार के विषय में हमने अध्ययन किया था, और इस सप्ताह भी ऐसा होगा कि हम उस अध्ययन में आगे बढ़ते जाएंगे और उसी अध्ययन से संबंधित सामग्री पर अध्ययन करते जाएंगे, ताकि हमारा अध्ययन जो है वो विस्तार से हो। तो प्रभु का धन्यवाद इस वक्त हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में कुछ देखने जा रहे हैं। और यहेजकेल की किताब का 21वां अध्याय, यहेजकेल 31 और 1, 2, 3 को पहले हम पढ़ेंगे, ताकि हम उसकी भूमिका को समझेंगे। 1, 2 और 3। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कह, अपनी बड़ाई में तू किसके समान है? देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था। अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें, जिसके सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया। नहीं, केवल 3 का। तीसरा पद फिर पढ़े। देख, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक। ये अश्शूर के बारे में वर्णन है। उस समय इस चीज को पढ़ने से और आसपास के चैप्टर्स को पढ़ने से पता लगता है कि जो मिस्र था वो पावरफुल राष्ट्र उस समय था, लेकिन परमेश्वर उस पावरफुल राष्ट्र मिस्र को कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, और अश्शूर के उदाहरण को दे रहे हैं। अश्शूर, असीरिया जो साम्राज्य था, उसके उदाहरण को दे रहे हैं। और परमेश्वर बता रहे हैं कि वो कैसा था। परमेश्वर बताते वो तेरे से ज्यादा पावरफुल था। लेकिन जब आप 21 के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, परमेश्वर का न्याय उस पर आ गया, उसके घमंड के कारण। शैतान के ऊपर भी जो पहले जो लूसीफर था, उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय आया घमंड के कारण। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का न्याय, घमंड जो है परमेश्वर के न्याय को बुलाता है। इन चैप्टर से हम सीखते हैं, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्यों अश्शूर को परमेश्वर ने बढ़ाया। जब तीसरे पद में हम देखते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि अश्शूर जो था वो बहुत बलशाली राष्ट्र था, और उसके पहले बाबुल एक बलशाली राष्ट्र था, और इस वक्त भी बाबुल एक बलशाली राष्ट्र है।
लेकिन परमेश्वर ये बता रहे हैं कि किसी राष्ट्र को बढ़ाना, किसी राष्ट्र को घटाने परमेश्वर का काम है। तो जब कोई राष्ट्र, कोई राजा, कोई व्यक्ति या नए नियम में हम कहें, हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं नए नियम के अनुसार, क्योंकि पुराना नियम हमें सिखाता है कि नए नियम की जिंदगी कैसे जीनी है। तो ये सिखाता है कि जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, या प्रभु ही बढ़ाता है, प्रभु ही उन्नत करता है। लेकिन जब घमंड जैसी चीजें आती हैं, गुनाह जैसी चीजें आती हैं, वो हमारे जीवन को नीचे गिरा देती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। लेकिन यहां पर हम अस्सुर के समय देख रहे हैं कि अस्सुर अनजान था कि परमेश्वर उसे बढ़ा रहे हैं, और अस्सुर की सोच ये थी कि वो अपनी बुद्धि से बढ़ाए, वो अपने बल से बढ़ाए, वो अपने पराक्रम से बढ़ाए। ये अस्सुर की सोच थी। लेकिन परमेश्वर बताते हैं, जब परमेश्वर न्याय करते हैं तो बताते हैं इस चीज को कि नहीं, ये उसकी ओर से नहीं था, लेकिन ये मेरी ओर से था। और हम इसे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के विषय में देखते हैं कि कैसे अस्सुर बढ़ा, क्यों उसे बढ़ाया गया, कैसे बढ़ा। तो चौथे पद को पढ़ेंगे। चौथे पद को, जल ने उसे बढ़ाया, देखा, जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, गहरे जल के कारण वो ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी। आमीन। और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती हाँ, थी। ये केवल चौथे पद को पढ़ना। सबसे एक बार पढ़े चौथे पद को। जल ने उसे बढ़ाया, देखा, जल ने उसे बढ़ाया, और जल ने उसे बढ़ाया, और गहरे जल के कारण गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ। वो ऊंचा हुआ। मैं और आप भी बढ़ना चाहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। हमारी खोज है इस पृथ्वी पर, हमारी खोज इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर हम भौतिक रीति से भी एक अच्छा जीवन गुजारना चाहते हैं, और आत्मिक रीति से भी एक अच्छा जीवन गुजारना चाहते हैं। लेकिन दोनों की जड़ एक है, और वो है पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति, गहरा अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति। और यहां पर हम अस्सुर के बारे में देखते हैं कि गहरे जल ने उसे बढ़ाया, जल ने उसे बढ़ाया। जल पवित्र आत्मा को दिखाता है। प्रभु ने बोला यूहन्ना 4:14 में, जो जल मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा तो उसके हृदय से जीवन के जल के नदियां बहती हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति के बारे में, ये पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति के बारे में। और मैं आपको फिर से स्मरण दिला रहा हूं, मैंने कई भविष्यवक्ता प्रभु के बड़े दासों के वीडियोस भी देखे। मैंने जानना चाहा कि आखिर 2021 के लिए उनके पास क्या भविष्यवाणी है। वही भविष्यवाणी मेरी कंफर्म हुई जो 2020 में परमेश्वर ने उसको बोला था। मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि 2021 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें प्रभु हम सबको बड़ी आशीषें देने जा रहे हैं। किस प्रकार की आशीषें? किस प्रकार की आशीषें? गहरी आत्मिक आशीषें। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में गहरे होते हैं, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, सारे जुओं को तोड़ते हैं, सारी नकारात्मकता खत्म करते हैं, सारी नकारात्मकता खत्म करते हैं, हमारे जीवन से सारे उन बंधनों को तोड़ के नष्ट करते हैं, हमें राह दिखाते हैं, हमें बुद्धि का मार्ग बताते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारी चीजें प्रभु प्रकट करते हैं। हमारी कौन सी प्रार्थनाएं जो है, कौन सी अभिलाषा है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, शायद हम नहीं समझते, लेकिन पवित्र आत्मा इसे हमारे जीवन में जाहिर करते हैं, पवित्र आत्मा जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर अस्सुर के बारे में देखते हैं, जल ने उसे बढ़ाया, और गहरे जल ने क्या किया? जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ। गहरे जल के कारण ऊंचा। इसलिए आप जब 2021 में परमेश्वर ने बोला कि ऐसी महिमा प्रभु की प्रकट होगी उसके लोगों की बीच जैसे पहले कभी भी नहीं हुई, कलीसिया के इतिहास में जैसे महान अद्भुत काम कलीसिया के इतिहास में, जैसे पवित्र आत्मा का भारीपन से उंडेला जाना, भयंकरता से उंडेला जाना, अधिकाई से उंडेला जाना, अब तक के कलीसिया के इतिहास में नहीं हुआ। वो चीजें परमेश्वर करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। आप इसे स्वीकार करें, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के निगाह में महत्वपूर्ण हैं। मिस्र का साम्राज्य मिट गया,
बाबुल का साम्राज्य मिट गया, असूर का साम्राज्य मिट गया, रोमन साम्राज्य मिट गया। जितने भी साम्राज्य इस पृथ्वी पर उठे, जिन्होंने अपना बल बढ़ाया, पृथ्वी पर शासन किया, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। लेकिन जब उन्होंने घमंड किया वो टूट गए। लेकिन परमेश्वर ने अंत में क्या किया? अपनी कलीसिया को खड़ा किया। कलीसिया कभी नहीं टूटेगी, कलीसिया का राज्य कभी नहीं टूटेगा, कलीसिया का साम्राज्य कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा राजा सदा के लिए जय पाया है, सदा के लिए विजयी हुआ। उसने मौत को हराया, उसने मौत को हराया, उसने अंधकार की शक्ति पूरी रीति से परास्त किया और अपने बच्चों को उसने अधिकार दिया, अपने विश्वास करने वालों को उसने अधिकार दिया, अपनी कलीसिया को उसने आशीष दी। इसलिए आप हार नहीं सकते। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ है, अंधकार को आप देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन में खड़ी है, आपको लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हार जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि आप लड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि आप हार चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि आप गिर जाएंगे, ऐसा सोचना बंद कीजिए, ऐसा सोचना बंद कीजिए, ऐसे विचारों को रिजेक्ट कीजिए, ऐसी बातों को रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका भाग्य नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति आपका भाग्य है, जीवन किसी भी क्षेत्र में बढ़ती आपका भाग्य है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में यीशु मसीह का अनुग्रह आपका भाग्य है। आप पराजय के लिए नहीं चुने गए, आप अंधकार के लिए नहीं चुने गए, आप निराशाओं के लिए नहीं चुने गए, आप हताशाओं के लिए नहीं चुने गए, आप दबाव के लिए नहीं चुने। यद्यपि ये चीजें इस वक्त आपके जीवन में पाई जा सकती, लेकिन ये हमेशा बनी नहीं रहती। ये तूफान की तरह है, तूफान आता है, तूफान चला जाता है, लेकिन आप इससे खड़े रहते हैं। और मैंने भजन 107 के 30 पद में इस चीज को पाया मैंने, और वहां पर लिखा है, वो आंधियों को थाम देता है, जिससे लहरें शांत हो जाती है। ये समुद्र में चलने वालों के आशीषों के बारे में लिखा है। समुद्र में जो लोग चलते हैं और जब बड़ी प्रचंड आंधी उनके ऊपर चलती है और जीवन की कोई आशा नहीं होती, ऐसा लगता है कि वो नष्ट हो जाएंगे, और ऐसे वक्त में जब वो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर आंधी को थाम लेता है। लिखा है 107 का 30, भजन 107 30। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं। वो आंधी को शांत कर देता है, वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। आज ये ब्लेसिंग आपके लिए मैं बोलता हूँ, यीशु के नाम में इस 29 पद के ब्लेसिंग को मैं आपके लिए बोलता हूँ। ग्रहण कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए, आपके लिए। वो आंधी को शांत कर देता है। समुद्र की प्रचंड आंधी, जो मौत की आंधी होती है, जब एक जहाज समुद्र में जाता है और जो आंधी आती है वो मौत को लाने वाली आंधी होती है, लेकिन लोग जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर आंधियों को शांत कर देता है और बाइबल की तरंगे बैठ जाती हैं, ऊंची ऊंची लहरें बैठ जाती हैं। यह आपके जीवन के लिए सच है, यह आपके जीवन के लिए आज भविष्यवाणी का वचन है। आपके जीवन में एक समुद्र की बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही हैं और आप परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। निश्चय जानिए आप नष्ट नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर की दुहाई दे रहे, आप नष्ट नहीं होंगे, आप नाश नहीं होंगे, आप नाश नहीं होंगे, आप नाश नहीं होंगे। तरंगे बैठेंगी, तरंगों को बैठना है, तरंगे बैठेंगी, तरंगे बैठेंगी, तरंगे बैठेंगी। और 30 पद में लिखा है, वे मन चाहे बंदर स्थान में पहुंच जाते हैं, उनकी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, उनकी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। वे मन चाहे बंदर स्थान को पहुंचते हैं। और हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो मांगने से ज्यादा और सोचने से बढ़कर काम करने वाले परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। उनका हाथ छोटा नहीं है, उनका हाथ छोटा नहीं। हम सकेती में रहते हैं, हम अपने आप को सकेती में डाल देते हैं, वो सकेती को लाने वाला परमेश्वर है, वो विस्तार को लाने वाला परमेश्वर। तो आज सुबह इस बात को आप स्मरण करें। फिर से हम आएंगे यह की किताबें और देखेंगे किस प्रकार जल ने, यहाँ पर लिखा जल ने, जल जो पवित्र आत्मा लिखा था, उसने कैसे असूर को बढ़ाया। और ये वचन आज भविष्यवाणी के रूप में मेरे और आपके लिए है। हमने उसको पढ़ा चौथे पद को, फिर से एक बार चौथे पद को पढ़ेंगे। जल ने उसे बढ़ाया, जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, और गहरे जल के कारण वो ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, जिससे नदियां उसके
स्थान के चारों ओर बैठती थी और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती हाँ, थी। ये ब्लेसिंग, आप ब्लेस्ड होते हैं, आप ब्लेसिंग पाते हैं और आपकी ब्लेसिंग दूसरों तक पहुंचती है। लोग आपसे आशीषित होते हैं, आपको देखकर, आपकी गवाही को सुनकर, आपको जानकर लोग आशीषित होते हैं। ये होगा यदि आप गहरे जल को ढूंढने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप प्रभु की उपस्थिति को ढूंढने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप प्रभु को जानने के लिए ढूंढने वाले व्यक्ति हैं। उसने कहा कि पहले तुम उसके राज धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। और यहीं पर ये लिखा है कि गहरा जल, पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति, गहरा जल, प्रभु की गहरी उपस्थिति। आमीन। ये चीजें जब आप ढूंढते हैं, इन चीजों में मन लगाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गहरे जल ने उसे बढ़ाया और जो जल उसके पास से निकल कर बहता था, नदियों में तब्दील हुई और ये नदियां दूसरों तक पहुंची। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने यही जिंदगी हमको दी। हम तृप्त होते हैं, दूसरों को तृप्त करते हैं। हम तृप्त होते हैं, दूसरों को तृप्त करते हैं। 5वें पद को पढ़ें। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक ऊंची हुई। उसकी टहनियां बहुत हुई। उसकी टहनियां बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई। उसकी शाखाएं लंबी हो गई। क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। आमीन। जब वे निकली उनको बहुत जल मिला, क्योंकि उन्होंने जल चाहा। आप क्या चाहते हैं? आप अपने जीवन में उन्नति को देखना चाहते हैं। इस उम्र में आकर मैंने अपने जीवन में एक अध्ययन किया। मैंने देखा इस संसार में बड़े बड़े परिवार हैं, धनी परिवार हैं, बहुत ही कहना चाहिए समृद्ध परिवार है, जो भूख को नहीं जानते, जो गरीबी को नहीं जानते। और कई लोग हैं जो बढ़ते रहते हैं। मैंने देखा कई लोग जो बढ़ते रहते हैं, अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, अपनी समझ को लड़ाते हैं, बढ़ते हैं। मैंने बढ़ती देखा, लेकिन अचानक कोई चीज उनको गिरा देती है, अचानक कोई बात उनको निराश कर देती है, अचानक मृत्यु का आक्रमण हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट का आक्रमण हो जाता है, अचानक कोई और बात हो जाती है, अचानक पागलपन का दौरा किसी पड़ जाता है, अचानक ये चीजें होने लगती हैं और वो परिवार रिवर्स हो जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है, उनकी खुशी गम में बदल जाती है, अवसाद से परिपूर्ण हो जाती है। वो सोचने लगता है ऐसा क्यों हुआ, उन्हें उत्तर नहीं मिलता, ऐसा क्यों हुआ, उन्हें उत्तर नहीं मिलता। लेकिन हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यिर्मयाह 35:3 में उन्होंने कहा कि मुझसे मांग और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता। और इसलिए जब मांगना है आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को पहला स्थान दीजिए, मांगिए। आत्मिक जीवन की उन्नति को पहला स्थान दीजिए, मांगिए। रोज प्रभु से प्रकाशन मांगिए, रोज प्रभु की आवाज को सुनिए, क्योंकि प्रभु की आवाज जो वचन के द्वारा जब परमेश्वर बातचीत करते हैं वो हमारे हृदय को उत्साह से भर देते हैं, वो हमारे हृदय को उत्साह से भर देते हैं। और हर एक अंधकार की शक्तियां जिन्होंने चुपके से आपको घेरा वो टूट जाती है, वो प्रकट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अंधकार की बातें खत्म हो जाती, जाती रहती। इसलिए जब आप प्रभु को ढूंढते हैं, जब आप वचन के द्वारा प्रभु को जानना चाहते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपके जीवन में गहरा किया जाता है और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि ये इसीलिए ठहराए गए, पवित्र आत्मा इसीलिए ठहराए गए कि वो हमारी सहायता करें और यीशु मसीह को हम पर प्रकाशित करें, यीशु मसीह को हम पर प्रकाशित करें, यीशु मसीह के सामर्थ को, यीशु मसीह के हृदय को, यीशु मसीह के प्यार को, यीशु मसीह के अनुग्रह को, यीशु मसीह की सब बातों को हमारे जीवन में प्रकाशित करें। ये पवित्र आत्मा का काम है। अगला पद पढ़ेंगे और 6वां पद। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे। इतनी उन्नति की टहनियां निकल गई, डालियां निकल गई, लेकिन उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे। और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे। और उसकी छाया में सब बड़ी बड़ी जातियां रहती थी। उसकी छाया में सब बड़ी बड़ी जातियां रहती थी। यह सूर्य के विषय में लिखा, लेकिन वास्तव में ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया जो वचन है वो हमारे जीवन की सच्चाई है, हमारे जीवन के लिए सच्चाई है। आइए अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे सबसे। और मैं एक चीज को देख रहा था कि परमेश्वर प्रत्येक दिन हम पर एक नया अनुग्रह देता है,
कि बाइबल कहती है प्रतिदिन उसकी करुणा नहीं हो जाती, प्रतिदिन। उसकी व्याख्या में सुन रहा था कि परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन अनुग्रह ठहराते हैं, हमारे लिए प्रतिदिन एक नए अनुग्रह को ठहराते हैं, और हम जाने चाहे ना जाने, लेकिन वो अनुग्रह हमारे जीवन में परिपूर्ण होता है। तो बात को समझिए, परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए अनुग्रह ठहराते हैं, प्रतिदिन के लिए परमेश्वर अनुग्रह ठहराते हैं। आप एक इसका साधारण शब्द में समझिए, अनुग्रह का एक कोटा ठहराते हैं प्रतिदिन के जीवन के लिए। इसे दूसरे ढंग से लेता हूं, प्रतिदिन हमारा शत्रु इस खोज में रहता किस रीति से मिल रहा है, कि शत्रु की खोज है और ये जल्दी समझ में आती है, लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह ठहराता है कि किस रीति से हमको उन्नति दे, किस रीति से हमको आशीष दे, किस रीति से हमको बदले, किस रीति से हमको ऊंचा उठाए, किस रीति से हमारे लिए मार्ग खोले, किस रीति से हमारे लिए काम करे। याद रखें, परमेश्वर का काम जल्दी दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर का काम होता है। और जब परमेश्वर का काम दिखाई देता है तब अंधकार की शक्तियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सब हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो महाबुद्धिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब वो काम करने के लिए उठता है तो कोई भी ताकत उसके हाथ को नहीं रोक सकती, कोई भी उसे रोक नहीं सकती। परमेश्वर को कोई भी सामर्थ काम करने से रोक नहीं सकती। वो प्रतिदिन वो अनुग्रह बरसाता है, एक नया अनुग्रह, फिर दूसरे दिन के लिए दूसरा अनुग्रह। इसलिए प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूं। एक दिन आप निराश होकर अपने बिस्तर में जाते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं आपके भीतर एक नया उत्साह होता है, आपके भीतर एक नया उत्साह होता है, एक नया उत्साह होता है कि आप संघर्ष करें, आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें। युद्ध को जीतने की एक नई ताकत आपको दी जाती है, युद्ध को जीतने की एक नई ताकत आपको दी जाती है, नई बुद्धि और नई समझ आपको दी जाती है। ये आपके साथ होता है, आपकी भावना में, अपने विचारों में, अपनी कल्पना में, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम अपने नहीं हैं, दाम देकर मोल लिए गए, और परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा लेता है, और इसीलिए हमें उठाकर खड़ा कर देता है, इसीलिए हमें उठाकर प्रतिदिन खड़ा करता है। प्रतिदिन एक नई आशा, प्रतिदिन एक नई उम्मीद, प्रतिदिन एक नया विश्वास हमारे हृदय में बोया जाता है। प्रतिदिन 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 हमें उत्साहित किया जाता है, प्रतिदिन हमें खड़ा किया जाता है, प्रतिदिन हमारी निराशा को तोड़ा जाता है, प्रतिदिन हमें आराम दिया जाता है। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह का काम है। और जब आप परमेश्वर के काम को पहचानते हैं, आप परमेश्वर के साथ खड़े हो सकते हैं। जब आप पहचानते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। खड़े होना सीखिए, परमेश्वर के साथ खड़े होना सीखिए, परमेश्वर के साथ बैठना सीखिए। सबसे पहली बात, अहम बात, कि परमेश्वर के साथ बैठना सीखिए। जब आप बैठना सीखेंगे आप खड़े होना सीखेंगे, और जब आप खड़े होना सीखेंगे आप चलना सीखेंगे, जब आप चलना सीखेंगे आप दौड़ना सीखेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको उन्नत करेगा, परमेश्वर जीवन आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा, हर क्षेत्र को छूएगा। इसलिए आज से अपने धूल को झाड़ डालिए, अपने पाँव की धूल, अपने कपड़ों की धूल झाड़ डालिए, अपनी भावनाओं की धूल को झाड़ डालिए, अपने विचारों की धूल को झाड़ डालिए, अपने विचारों की धूल को झाड़ डालिए। खड़े हो जाइए, निर्णय कीजिए कि अब से आप वैसे नहीं रहेंगे, अब से वैसे आप नहीं रहेंगे, अब से आप वैसे नहीं रहेंगे, आप अब से वैसे नहीं रहेंगे। निर्णय कीजिए, ये आपका निर्णय है। आपका निर्णय है कि आप क्या धूल में पड़ रहे हैं, या आपका निर्णय है कि आप उठे, कपड़ा झाड़े और चले और दौड़े। ये आपका निर्णय है। अब जैसा निर्णय करेंगे वो आपके विश्वास को बनाएगा, और आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके साथ काम करेंगे। इसलिए निर्णय कीजिए, नहीं, मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर बलवंत परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मेरे परमेश्वर ने मेरे श्रापों को तोड़ा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे उन्नति की आशीष दी। मैं नहीं गिरूंगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा। ये बोलिए, मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मैं नहीं गिरूंगा। मैं अपने सौभाग्य को जो परमेश्वर ने मेरे रखा मैं प्राप्त करूंगा, मैं अपने भाग्य को प्राप्त करूंगा। बोलिए, और अपने जीवन से अंधकार की बातों को जाने का हुक्म दीजिए।
जो आपको गिराते ही निराश करते हताश करते उन्हें जाने को दीजिए। उन्हें बांधिए, कहिए जाओ, मेरे जीवन से जाओ और आकाश के सूखे स्थानों में जाओ और मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के नाम में ऐसा बोलिए, प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ, परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ अपने जीवन को और यीशु के नाम से मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ, ले लूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएं। दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, उद्धार करता जीवन दाता सब आइए अपने आंखों बंद करके प्रभु के चरणों में जाए प्रार्थना करें। सब ये ने मखना तो दी दो दी मखना का दी दो बेरे मखना था दी दो बुलारा बाबा शबा मखना था दी दो लबारा बाबा जगन नाम का जगन को प्रभु पुकार रहे, जगन जगन जगन। थैंक यू जीसस। बाबा जहां भी हो भाई, जैसे स्थान पर भी प्रभु उसे छू रहे हैं, सब प्रभु उसके साथ है। सब बबीता बबीता नाम की एक प्रभु आवाज दे रहे बबीता को, सब मखना था दीदी अभी दिया था शब प्रभु कह रहे मैं तुझे आशीष दूंगा। सब एबेले मखना था दीदी दो दीदी पापा ना मेरी याद अब शम होली प्रेसिस मानो वी ग्लोरीफाई वी मैग्नीफाई जीसस। हम आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले महाबुद्धिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता राजा धराज परमेश्वर। प्रभु जी आप मेरे परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों के जीवन को खड़ा करते हैं प्रभु जी। आप खड़ा कर रहे हैं प्रभु जी, आप नई ताकत दे रहे हैं प्रभु जी, आप ममता को नई ताकत दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्रभु जी। थैंक यू जी, आप सीमा को नई ताकत दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्रभु जी। आप गाँव को चंगा करने वाले परमेश्वर, आपकी तारीफ आपकी स्तुति करता है। आइए प्रभु को महिमा दे, आइए प्रभु को महिमा दे, बोले समखना कर दीजिए अबार याद बोले प्रेसिस लॉर्ड हालेलुया। बोले प्रभु से, प्रभु के सामने आए प्रार्थना बोले, सारा अंधकार मेरे जीवन में दिखाई देता है, यीशु के नाम से चले जाओ, सारी बीमारियां चली जाओ यीशु के नाम से, सारी सकतियां चली जाओ, सारा दबाव चला जाओ, सारा तनाव चला जाओ, हर एक प्रकार के फलताओं की सामर्थ चली जाओ और यीशु के नाम से मैं अपने आप को आशीषों के लिए खोलता हूँ, मैं अपने हृदय को आशीषों के लिए खोलता हूँ और यीशु मसीह के अनुग्रह को मैं अपने जीवन में ले लेता हूँ, यीशु मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में ले लेता हूँ, यीशु मसीह के आशीष को अपने जीवन में ले लेता हूँ। थैंक यू जीसस। बोले प्रेसिस माय लॉर्ड ऑलमाइटी जीसस। दयालु पिता आपका धन्यवाद देता हूं, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने हमें से हर एक को संभाला, आपका धन्यवाद यीशु। मेरे परमेश्वर आप हर एक को आशीष देते हैं, आप हर एक पर अनुग्रह करते हैं, आप हर एक को उन्नति देते हैं प्रभु जी। खुदा आप कह रहे हैं सुशीला प्रभु तेरे साथ है, सब मखना दीजिए सुमित करके नाम आप बोल रहे हैं प्रभु जी और कह रहे हैं प्रभु जी खुदा स्मरण की आपका सामर्थ्य यहाँ उस जवान के साथ है प्रभु जी। राबी दिया था मोहन को आप आशीष दे रहे प्रभु जी, कह रहे मोहन को आप आशीष दे रहे प्रभु जी, मोहन का आप छू रहे हैं पिता आपका धन्यवाद। राबी दिया था पश्चिम एबे दिया था पश्चिम मैंने बखना तो दीदी हालेलुया आपका धन्यवाद। आप अद्भुत युक्ति करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चों को उठाइए प्रभु जी। खुदा स्मरण जो लोग आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, खुदा आपने उनके लिए महान आशीष रखी, लाली के लिए प्रभु आपने महान आशीषों का रखा, आपका धन्यवाद यीशु। रबा ने मखना की दीदी के बाबा एबेले लक्ष्मी के लिए आपने महान आशीष को रखा है प्रभु जी, आप बता रहे हैं प्रभु जी। पिंकी के लिए आपने महान आशीष को रखा है, आप बता रहे हैं खुदा स्मरण सब मैंने मखना दीजिए मैंने याद मोहर के लिए प्रभु जी आपने खुदा स्मरण महान आशीष को रखा, आपका धन्यवाद यीशु। ये चीजें आप प्रकट कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। ये चीजें आप प्रकट कर रहे हैं, आपका धन्यवाद यीशु। आपकी करुणा बढ़ी, आपकी दया बढ़ी, अंधकार की सामर्थ दुष्ट की ताकत आपके लोगों को बिगाड़ने के लिए काम करने वाले हर एक अंधकार की सामर्थ को मानते हैं, खदेड़ते हैं, दूर होने को उठाते हैं। रबा नमक खनाते आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई होता। ओ यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते हैं।
उद्धार करता राजा धरा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अंधकार की सारी शक्तियों को बांधते हैं, कुचलते हैं, उन्हें तोड़ के नष्ट करते हैं। अपने जीवन, अपने लोगों के जीवन के लिए हम सौभाग्य को बोलते हैं, अपने लोगों के जीवन के लिए हम सौभाग्य को बोलते हैं, 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 सौभाग्य को बोलते हैं। खुदा उन्नत करने वाले, करुणा करने वाले प्रभु जी, आप कह रहे हैं जी विनती के लिए बोल रहे हैं प्रभु जी, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु उसके साथ है। प्रभु से संभालेंगे, प्रभु से संभालेंगे, प्रभु ने उसके हाथ को थामा है, प्रभु से संभालेंगे। आप बोल रहे हैं मखना लॉर्ड हमारी चीज साफ करने वाले, पवित्र परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, जीवनदाता परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, अपने लोगों को पिता, अपने लोगों को उन्नति की राह में ले चलने वाले परमेश्वर, अपने लोगों को उन्नति की राह में ले चलने वाले परमेश्वर, अपने लोगों को उन्नत करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 आपका धन्यवाद। आप कहते हैं कि मैं तेरे संग हूँ सब अपवित्र, आप कहते हैं कि मैं तेरे संग सब अपवित्र। होली एंड प्रेशियस माय लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी तारीफ, आपकी महिमा देता हूँ, सब बात में आपको धन्यवाद। मैं अपने हर एक बच्चों को छू कर आशीष दूँ, यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन।